तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं विजिट करने वाला हूँ जिंगल किड्स प्री स्कूल में, जो कि नेरल में है। जो यहाँ की जिंगल किड्स की फाउंडर मैम है पूनम पांडे जी, उनके पास में बैठा हूँ। तो उनसे आज कुछ सवाल करेंगे, कुछ हल्के फुल्के और कुछ तीखे सवाल जो स्कूल को लेके होगा, उनके स्कूल्स को लेके, उनकी जर्नी को लेकर के, और जो उन्होंने बहुत खूबसूरत स्कूल बनाया है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्री स्कूल शुरू करने के लिए एक लेडीज में क्या क्या गुण होने? अच्छा तो बहुत पसंद है, बट सपोज दैट उसको वॉशरूम आ गई या उसको नोजी आ गई, कुछ भी, तो वो ये नहीं वेट करे कि हमारी जो मेड होगी या आया होगी तो वही आके साफ कर। कोई पेरेंट्स फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को अपने से दूर करके आपके पास रख रहा है, बहुत बड़े ट्रस्ट पे रखते हैं। कैसा प्री स्कूल टीचर्स को हमेशा कैसा बोला जाता है, मदर टीचर बोला, किसी और के भरोसे इस बिजनेस में नहीं आई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो ठीक है साइड बिजनेस समझ के हमने इसको डाल दिया, टीचर्स रख दिए, अपॉइंट कर दिए, वो कर रहे हैं, नहीं। तो आप प्लीज मत आइए। अब मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई प्री स्कूल स्टार्ट करना चाहता है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है प्री स्कूल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? जी, ये तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अगर जिसका माइंडसेट है बिजनेस स्टार्ट करने का, तो ये तो बहुत सबसे बोलते हैं ना मेन क्वेश्चन है, फाउंडेशन क्वेश्चन है कि ये चीजें होंगी तो ही वो आगे बिजनेस में आ सकता है। तो इसका कैसा है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेलिटी क्या है, आपका लोकेशन क्या है, कौन से एरिया में है, रूरल है, अर्बन है, सेमी अर्बन है, कैसा एरिया है, और फिर आप कॉम्पिटिटर आपके कौन से हैं। वहां पे जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी, ब्रांडेड स्कूल है, आप उनके साथ कम्पीट करने जा रहे हैं, या आप जो मास को लेके टारगेट करके चल रहे हैं, कैसा, इट डिपेंड्स अपॉन दैट ओपिनियन। फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि एक मिनिमम क्राइटेरिया कितने लाख से स्टार्ट कर सकते हैं हम प्री स्कूल? मिनिमम अगर हम बात कर लें, आप एक मीडियम स्कूल, बहुत ज्यादा जिसमें ऐसा नहीं लग्जीरियस अगर चीजें नहीं दे रहे हैं, लग्जीरियस इन द सेंस ऑफ की एसी क्लासरूम, सीसीटीवी कैमराज, या बहुत सारे जो बच्चों के लिए होते हैं कि उनको हम लग्जीरियस लाइफ देने के लिए करते हैं, अगर वो चीजें आप नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम आप, मुझे लगता है 2 से 3 लाख में आपका स्टार्टिंग हो सकता है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया, हाँ, कि आपका जो प्री स्कूल ओपन कर रहे हैं उसका भी एरिया क्या है, लोकेशन, यानी हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पे रेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीजें वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये बताने के लिए कि अगर आप प्री स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 लाख में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और वो थोड़ा उसमें रिसर्च की जरूरत होती है कि आप जितना अच्छा रिसर्च करेंगे तो वो बेटर आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें कर सकते हैं। मैम, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो यहाँ पे बात आती है अभी 2 तरीके के। एक तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जो है जिनके फ्रेंचाइजीज लोग ओपन करते हैं, बहुत सारे स्कूल के ब्रांड हैं, और साथ में आप अपना खुद का भी ब्रांड या अपना खुद का भी स्कूल ओपन कर सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि फ्रेंचाइजी लेके हमें प्री स्कूल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या खुद का जो है ब्रांड हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे 2 मेन फैक्टर है। पहला क्या है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास नॉलेज है, आप एजुकेशन से एजुकेशन सेक्टर में कुछ आपका एक्सपीरियंस है या कुछ उस पर रिसर्च है, तो आप खुद का कर सकते हैं। क्योंकि खुद का करने का मतलब क्या होता है, वहां पे A to Z चीजें, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, करिकुलम, एडमिशन, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ये सारी चीजें आपको सिंगल हैंडेड हैंडल करनी होती है जी। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो अगर ये चीजें हैं आपका, जैसे मैंने बताया, इन सारी चीजों का आपको आइडिया है, तो यू कैन गो विद योर ब्रांड। बट अगर नहीं है, आपको लगता है इफ एंड बट वाली सिचुएशन है, तो बिजनेस में, एजुकेशन सेक्टर में, प्री स्कूलिंग में इफ बट के साथ नहीं आते हैं, तो इसमें मैं फिर सजेस्ट करूंगी कि आप किसी ब्रांड के साथ जा सकते हैं, किसी का फ्रेंचाइजी आप लेके अपना स्कूल ओपन कर सकते हैं। अब मैम, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि बहुत सारे जो है ब्रांड हैं जिनकी फी बहुत ज्यादा है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो लोग बहुत ज्यादा, मतलब बहुत महंगे हो जाते हैं। तो उस केस में जो है आप क्या सजेस्ट करते हो कि इतने महंगे के साथ हमें जाना चाहिए, या फिर हमें ऐसे जो नए कोई ऐसा ब्रांड हो जिनका करिकुलम अच्छा हो, जिनका एजुकेशन कॉन्सेप्ट अच्छा हो, जिनका मैनेजमेंट के एम जो है विजन अच्छी हो, ऐसे के साथ जाना चाहिए?
यहाँ पे आपका क्या? जी देखिए, अगर आप प्री स्कूल के बिजनेस में आ रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि बहुत बड़े फ्रेंचाइज मतलब बिजनेस में एजुकेशन ब्रांड के साथ मत जाइए। क्यों? उसका देखिए 2 लॉजिक है। पहला क्या लॉजिक है कि उनका रॉयल्टी भी बहुत ज्यादा होता है, उनका फ्रेंचाइजी फी बहुत ज्यादा होता है। आफ्टर दैट उसके बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत ज्यादा है। यानी मिनिमम आप मान के चलिए 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसी आपकी कॉस्टिंग जाएगी। और वहां पे क्या होता है कि मुझे जहां तक लगता है कि उतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी दे आर रनिंग, वो उनका बिजनेस चल रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो आप कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। वो आपको सिर्फ गाइड कर देंगे, होलसेल करना आपको ही है। बट आप किसी जैसे स्टार्टिंग ब्रांड के साथ जाते हैं जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हो रहे हैं ग्रोइंग ब्रांड के साथ, तो वहां पे क्या होता है कि ऑलरेडी उनको खुद को भी स्टेब्लिश अपने आप को करना है, अपना उनका ब्रांड उनको मेंटेन करना है। तो वहां पे वो कैसा ग्राउंड लेवल से आपको और हर एक पार्ट में सपोर्ट करते हैं कि आपको नीड हुई, जरूरत हुई तो आपके पास आके वो सोल्यूशन देते हैं हर एक चीजों का। बट ब्रांडेड के साथ जहां तक मुझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं 100% राइट हूँ, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मैं उसके बेसिस पे कह रही हूँ। ओके जी मैम, क्या आपका भी प्लान है आगे फ्रेंचाइजी ऐसा कुछ करने के लिए, या आगे और भी ब्रांचेज आप खुद ओपन करना चाहते हैं? एक्सपेंशन का क्या प्लान है आपका? जी, एक्सपेंशन का कैसा, बिल्कुल हम फ्रेंचाइजी मॉडल में आ रहे हैं, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया, मेरा जो विजन है, मेरा जो एम है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्रांच ओपन करके यहाँ से मैं सेटिस्फाइड हूँ, नहीं। मुझे ऐसे जो हमारा एक ब्रांच है, मेन ब्रांच, इस जैसे मुझे हजारों स्कूल, हजारों प्री स्कूल, हजारों मेरी फ्रेंचाइजी मुझे ओपन करनी है। क्यों? क्योंकि हमें वुमेन को एम्पावर करना, और साथ ही साथ जो हमारा एक बेस है, यानी हमारा जो बच्चा है, उसको हमें एजुकेशन देके उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा कैसा, हमारा जो स्ट्रक्चर है, करिकुलम की बात कर ले, फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो हमारा बहुत अफोर्डेबल है। हमारा जो एक एम है, एडवांस एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। क्योंकि मेरा क्या मानना है, ऐसा नहीं कि जिसके जो फैमिली बहुत रिच है, या अभी जैसे प्री स्कूल में जनरली क्या हो रहा है, जहां तक मैं देख रही हूँ कि जनरली लोगों का मानना है कि ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स या 6 इयर्स में होगा तब डायरेक्ट हम फर्स्ट में बच्चे को भेजेंगे। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इनकम की वजह से आ रही है। उनकी इनकम ग्रुप ही, हमारा जो इनकम ग्रुप है, उसके पास 1000 खर्चे हैं, उनके घर के ईएमआई है, कार के या बाइक के, वटेवर फैमिली उनके एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें उनको क्या लगता है, ठीक है एबीसीडी और नंबर ही तो सीखना बच्चा घर पे सीखेगा। बट ऐसा नहीं होता है। स्कूल में सिर्फ नंबर या एबीसीडी नहीं होती, वहां पे उनका होल सोल डेवलपमेंट होता है, उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा एडवांस अफोर्डेबल एजुकेशन का है जो एम है मेरा, कि हमारा ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारा एक्सपेंस ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मल जो हमारा मिडिल क्लास है या उससे लोअर मिडिल क्लास भी जो हमारा है, वो हमारे एजुकेशन को, हमारे फीस स्ट्रक्चर को अफोर्ड कर सके और उसका बच्चा हमारे पास पढ़ने आ सके। यानी हमारा हर एक सिटी में एक्सपेंशन का प्लान है। ओके जी। तो मैम, आपका वेबसाइट है कोई, कैसे अगर कोई अप्रोच करना चाहे? जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट भी है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा फेसबुक पेज है। आप बिल्कुल वहां पे जाइए। हमारे स्कूल के एक्टिविटीज, हमारे थ्रू आउट द ईयर क्या क्या हम सेलिब्रेशन इवेंट्स कैसे करते हैं, इवन हमारे स्कूल में स्टडीज कैसे होते हैं, उसकी भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। ओके मैम।